एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। पूरे जंगल में टूनी का घर मजबूत व खूबसूरत था। टूनी का बेटा सोनू और एक बेटी जिसका नाम था चिंकी चिड़िया। एक रोज टूनी चिड़िया खाने की तलाश में घर से उड़ चली। अपनी माँ के जाने के बाद सोनू चिड़िया भी अपने घर से उड़ चला। अब चिंकी चिड़िया अपने घर में अकेली थी। काफी समय होने के बाद शाम ढल चुकी थी। चिंकी चिड़िया अपने घर में बैठी हुई अपनी माँ और अपने भैया का इंतजार करती रही। चिंकी अपने घर के बाहर बैठी इंतजार कर रही थी कि तब भी उसका भाई सोनू चिड़ा उसके पास आया। भैया अच्छा हुआ आप आ गए। देखो ना मम्मा सुबह से गई हैं और घर लौटकर नहीं आए। आप पता करो ना। अरे वो माँ है, कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो अपने आप आ जाएगी घर। चलो घर के अंदर चलते हैं। दोनों घर के अंदर जाने ही वाले थे कि उसी बीच मीठू तोता वहाँ आया और बोला, बच्चों, मैं तुम्हें यह बताने आया था कि अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही है। मेरी आंखों के सामने ही टूनी बहन एक खूंखार बाज का शिकार हो गई। ऐसा मत कहिए मामू, प्लीज ऐसा मत कहिए। मेरी मम्मा को कुछ नहीं हो सकता। मैं समझ सकता हूँ बच्चों कि आपके दिल पर क्या बीत रही है, मगर यही सच है। बच्चों, अब तुम दोनों को अपना अपना ध्यान रखना होगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहते हुए मीठू वहाँ से चला गया। तब भी सोनू ने चिंकी से कहा, चिंकी, अब माँ के जाने के बाद अब मैं इस घर का मालिक हूँ और अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, समझी तुम? भैया, आप एक भाई होकर अपनी बहन को ही घर से निकाल रहे हैं। ऐसा कौन करता है भैया? भले कोई ना करता हो, मगर अब मैं तुम्हें अपने घर से निकाल रहा हूँ। अब तुम्हें अपना अलग से घोंसला बनाकर रहना होगा। अब ये आलीशान बंगला सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। सोनू की यह बात सुनकर चिंकी मायूस होकर वहाँ से उड़ चली। गहरी रात के बाद अगली सुबह होते ही सोनू अपने घर से निकला और अपने दोस्तों में मिलकर चोरी और आवारागर्दी करने में पूरा दिन निकाल दिया। अब तो मानो उसका ये रोज का काम होने लगा। उसे अब लगने लगा कि उसकी जिंदगी में तो अब कभी कोई गम नहीं आने वाला। अब ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए, लेकिन एक दिन सोनू चिड़ा, ओ सोनू चिड़ा, जरा बाहर आइए। जी कहिए, कौन है आप? हमारा दरवाजा इतने जोर जोर से क्यों पीट रहे थे? क्या बात है? मैं वृषभवन जंगल के राजा सुल्तान का सैनिक हूँ। मुझे उन्होंने आपको बुलवाने के लिए भेजा है। आपको मेरे साथ हमारे राजमहल में चलना होगा। राजा जी ने आपसे कोई जरूरी विषय में बात करनी है। सोनू कुछ सोचने विचारने के बाद राजा जी के सैनिक के साथ राजमहल की ओर निकल पड़ा। राजा जी की जय हो। राजा जी, क्या बात है, आपने मुझे मेरे घर से क्यों बुलवाया? हाँ सोनू चिड़ा, माफ कीजिएगा, हमें तुम्हारी माँ की मौत का आज ही पता चला है और जैसे ही हमें पता चला इसीलिए हमने तुम्हें इस राजमहल में बुलवाने का कष्ट किया है। और दूसरी बात ये जो हमारे मंत्री के हाथ में तुम एक लेटर देख रहे हो ना, ये तुम्हारी माँ की वसीयत है। वसीयत? मतलब पक्षियों को वसीयत की क्या जरूरत पड़ेगी राजा जी? मगर कोई बात नहीं, आप मुझे बता सकते हैं उनकी क्या वसीयत थी? महाराज सुल्तान को कोटि कोटि प्रणाम। मैं टूनी चिड़िया अपने बेटे के गलत व्यवहार से बहुत दुखी हूँ और मुझे यकीनन शक है कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा ना जाने मेरी बेटी को अपने घर में रखे या नहीं। इसीलिए मैं एक वसीयत लिखवा रही हूँ।
कि मेरे मरने के बाद अगर मेरा बेटा इस घर में रहना चाहता है तो उसको मेरी बेटी को भी अपने ही घर में अपने साथ रखना होगा और उसका एक अच्छे भाई की तरह ध्यान रखना होगा। अगर मेरा बेटा इस घर में अकेला रहता है तो उससे यह घर छीन लिया जाएगा और अनाथ पक्षियों में दान कर दिया जाएगा। सोनू, तुम्हारी माँ टूनी ने इस वसीयत के अंदर जो जो भी लिखवाया है हमें पूरा करना होगा। महाराज, टूनी की वसीयत के अनुसार हमें सबसे पहले चिंकी चिड़िया को मुनासिब रखना होगा। तो अब बताओ सोनू चिड़ा, आपकी बहन चिंकी चिड़िया कहाँ है? वो आपके साथ क्यों नहीं आई यहाँ? जी महाराज, वो शायद अपनी सहेली के यहाँ गई होगी महाराज। अच्छा ठीक है, मगर ध्यान रहे हमारे सिपाही यहाँ तुम्हारी बहन को हर रोज देखने आएंगे। अगर तुम्हारी बहन कल भी तुम्हारी घर ना हुई तो तुम्हें मालूम है ना जो जो वसीयत में कहा गया है। जी महाराज, जरूर। अब राजा जी से इतना कहते हुए सोनू वहाँ से निकल पड़ा। अरे यार, ये मैंने क्या किया? अब किसी भी हाल में मुझे चिंकी को ढूंढना होगा। अगर चिंकी मुझे ना मिली तो मेरी तो बाट लग जाएगी यार। काश मुझे माँ की वसीयत के बारे में पहले से पता होता। अब सोनू अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच रहा था। अब उसने फैसला किया कि अब वो चिंकी को ढूंढ कर ही दम लेगा। इसलिए वे अपने घर से उठ चला और काफी दूर आने के बाद उसे कहीं भी चिंकी का कोई अता पता ना चला और ऐसे ही वे दूर दूर तक ढूंढता रहा, मगर उसे कहीं भी चिंकी ना दिखाई दी। अरे यार, कहाँ होगी ये लड़की? कहाँ से ढूंढूं मैं चिंकी तुम्हें? आहा, वाओ, इतना बड़ा और स्वादिष्ट आम, आज तो मजा ही आ गया। आहा, मैं हूँ अम्बलों का राजा, मीठा मीठा ताजा ताजा, आओ आओ खाओ खाओ, अपनी सारी भूख प्यास मिटाओ। मीठा मीठा ताजा 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 ताजा, अम्बलों का राजा। अरे अरे, ये तो चिंकी की आवाज लग रही है। मुझे आवाज सुनकर चिंकी के पास जाना चाहिए। चिंकी यहीं कहीं है। सोनू चिंकी की आवाज सुनकर उसी तरफ उठ चला। मीठा मीठा ताजा 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 ताजा, अम्बलों का राजा। अरे चिंकी, मेरी प्यारी सी बहन, आखिर तुम मुझे मिल ही गई। पता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ और तुम हो कि यहाँ पर मजे से आम खा रही हो। चलो अब हम जल्दी से, हमें हमारे घर चलना चाहिए। अरे ओ भाई, तुम्हारा मसला क्या है? मैं चिंकी नहीं, मैं चुनमुन हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम मेरे कहाँ से ठहरे भाई? हाँ, मैं तो बचपन से अनाथ हूँ। ओह, तो मैं अब समझा। मतलब तुम चिंकी नहीं बल्कि उसकी हमशक्ल हो। देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑफर है। ऑफर? ऑफर कैसा ऑफर, बताओ तो। अब सोनू ने धीरे धीरे करके सारी कहानी अब तक की उसे बता डाली। अच्छा, वो सब तो ठीक है, मगर तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चिंकी बनकर रहो। मेरे पास बड़ा सा घर है। हम मेरे बड़े से घर में आराम और शान से रहेंगे और हमारी चोरी चकारी का काम भी ना दोनों मिलकर अच्छे से करेंगे। आइडिया बुरा नहीं है, मुझे मंजूर है। अब वो चिड़िया सोनू के साथ उसके आलीशान घोंसले में चली गई। कुछ ही समय के बाद वहाँ पर राजा जी का एक सिपाही आया और बोला, चिंकी बिटिया, तुम कहाँ चली गई थी? क्या इसने तुम्हें घर से निकाला था? जी नहीं नहीं सिपाही दादू, मेरा भैया तो मुझे बहुत प्यार करता है ना, भला ये मुझे क्यों निकालेगा घर से बाहर? अच्छी बात है। अगर ये तुम्हें परेशान करे या कुछ भी कहे तो हमें बेझिझक बताइएगा बिटिया। किसी को भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम सीधी मेरे पास चले आना, ठीक है? और मैं चलता हूँ। जी सिपाही दादू, आप निश्चिंत रहिए। यह सुनकर सिपाही वहाँ से चला गया और फिर चुनमुन ने सोनू से कहा, खैर ये तो चला गया, चलो भैया मेरे लिए खाना लेकर आओ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है अब। अरे ओ महारानी, भूख तुम्हें लगी है
तो तुम खाना लेकर आओ ना। मैं तुम्हारे लिए क्यों खाना लेकर आऊं? मुझे भूख थोड़ा ना लगी है, फिर मैं क्यों जाऊं भला? सोनू तुम मत बोलो कि मैं यहाँ तुम्हारी बहन बनकर आई हूँ। अगर मैंने किसी को कह दिया ना कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो तो तुम्हें पता है ना। सोच लो सोनू, तुमसे यह आलीशान बंगला छीन लिया जाएगा और फिर इस घर पर मेरा हक होगा, मेरा। हा 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 हा। सोनू एकदम खामोश हो गया और वहां से अनाज की खोज में निकल पड़ा और थोड़ी ही देर में वे कुछ अनाज व फल लेकर अपने घर लौट आया। ये लो, खा लो। अब काफी मुशक्कत के बाद इसे ढूंढ कर लाया हूँ। लेकिन ये तो बहुत थोड़ा है। मगर कोई बात नहीं, आज मैं काम चला लेती हूँ। कल से ध्यान रखना कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है, इसीलिए थोड़ा ज्यादा अनाज और फल लेकर आना, ठीक है? अरे ओ चुनमुन, तुम्हारा मसला क्या है? मैं तुम्हें इसीलिए लेकर आया था कि मेरी और तुम्हारी जिंदगी आराम से कट जाएगी। हम दोनों साथ मिलकर रहेंगे, चोरी करेंगे। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मेरे साथ धोखा किया और उल्टा मुझे ब्लैकमेल भी कर रही हो। क्या धोखा मैंने किया है? लेकिन तुम्हें जितना बुरा लग रहा है ना सोनू, उतना भी तो नहीं है, क्योंकि तुमने आज तक क्या किया? धोखेबाजी ही तो की है। जब तुम्हारी माँ जिंदा थी तुम उन्हें धोखा देते रहे, और जब तुम्हारी माँ मर गई तो तुमने अपनी बहन को अपने ही घर से निकाल दिया, जबकि तुम्हें उसका सहारा बनना चाहिए था सोनू। हाँ चुनमुन, शायद अब तुम सही बोल रही हो। मेरी बहन तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, मगर मैंने उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब मैं एक वादा और करता हूँ कि मैं अपनी माँ को तो वापस नहीं ला सकता, मगर अपनी बहन चिंकी को जरूर वापस लाऊंगा। अच्छा, अगर वो नहीं मिली तो? नहीं मिली तो मैं अपनी सारी जिंदगी उसे ढूंढने में लगा दूंगा। लेकिन अब मैं इस घर में तब भी वापस आऊंगा जब मेरी बहन चिंकी मेरे साथ होगी। यह कहकर सोनू अपने घर से निकला ही था कि तब भी उसने देखा कि उसके घर के बाहर राजा जी का मुखिया, सिपाही और टूनी चिड़िया दिखाई दिए। अरे माँ, माँ आप जिंदा हो? मम्मा, आप कहाँ चली गई थी? शुक्र है अल्लाह का कि आप जिंदा हैं। हाँ सोनू बेटा, मैं जिंदा हूँ। चिंकी कहाँ है? वो दिखाई नहीं दी। माँ मुझे माफ कर दें, मैंने आपके और चिंकी के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। सोनू बेटा, मैं तुम्हें एक जिम्मेदार भाई और संस्कारी बेटा बनते हुए देखना चाहती थी, इसीलिए मैंने मरने का नाटक किया था और मैं जिंदा थी। माँ आपने एकदम अच्छा किया। अब से मुझे सब मालूम पड़ गया माँ, अपनों की क्या वैल्यू होती है। माँ मुझे माफ कर दे, मैंने मेरी बहन चिंकी को घर से निकाल दिया और उसकी जगह पर हमारे घर में उसकी हमशक्ल रह रही है। माँ आप उसे बाहर निकाल दें घर से प्लीज। अब इतने में वहाँ पर चुनमुन भी बाहर आ पहुँची। क्या हुआ भैया? क्या फिर से राजमहल से कोई आया है हमारे यहाँ? माँ ये वही चिड़िया है जो हमारी चिंकी की ट्विन है, और इसीलिए मैंने इसको हमारे घर में लाया था। अब माँ आप आ गई है ना, तो इसे प्लीज हमारे घर से निकाल दीजिए। अब सोनू की यह बात सुनकर सब भी जोर जोर से हंसने लगे और उन्हें इस तरह बेहताश हंसते देख सोनू ने अपनी माँ से पूछा, माँ आप बताओ ना, ये क्यों हंस रहे हैं? सोनू बेटा, जब तुमने चिंकी को घर से निकाला तो मैंने उसे तरकीब सिखाई थी। मेरे ही कहने पर चिंकी ने चुनमुन बनकर तुम्हें परेशान किया, ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि तुम्हारी सकी बहन तुम्हें कितना प्यार करती थी। हाँ सोनू भैया, आपको बुरा लगा तो अपनी छोटी बहन समझकर माफ कर देना, लेकिन वो सब मैंने सिर्फ मम्मा के कहने पर ही तो किया था। चिंकी बहन, तुमने जो कुछ भी किया अच्छा किया। तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं हमेशा तुम लोगों का ध्यान रखूंगा और ये आवारागर्दी तो बिल्कुल नहीं करूंगा। अब तो मैं एक अच्छा जिम्मेदार भाई और मम्मा का संस्कारी बेटा बन के दिखाऊंगा। शाबाश बेटे, मुझे अच्छा लगा कि तुम अपनी माँ और बहन के लिए काफी चिंतित हो। हाँ सोनू बेटे, अब हम तुम्हारे सुधर जाने पर राजा जी से शाही इनाम भी दिलवाएंगे। अब टूनी और उसका परिवार बहुत खुश था।